Good afternoon to all of you. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing science work regularly. Today we will do extra question of chapter 6. First question is, what is measurement? Measurement is a process of comparing some unknown quantity with some standard measures of that quantity. For example, suppose this is unknown quantity and you have to measure its value, its length. You have to measure its length. Then you will use some standard measure. Standard measure means you will use scale or inchy tape to measure length of दिस अननोन क्वांटिटी. इस क्वांटिटी की लेंथ को मेज़र करने के लिए आप क्या करोगे, या तो स्केल का यूज़ करोगे या फिर इंची टेप का यूज़ करोगे. तो इसमें क्या बताया, मेज़रमेंट है क्या? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अननोन क्वांटिटी. अननोन क्वांटिटी को आपने क्या किया, कंपेयर किया किसके साथ, स्टैंडर्ड मेजर ऑफ दैट क्वांटिटी. सेकेंड इज डिफाइन oscillatory motion with example. Oscillation means an object is said to be have an oscillatory motion if it moves to and fro along the same path in regular periodic way. For example, pendulum of a wall clock. For example, this is a pendulum. As you can see, दिस इज़ फिक्स्ड एट वन पॉइंट. यहाँ पर ये पेंडुलम फिक्स होगा और जो इसका सेकेंड पॉइंट है ये मूव करेगा टू एंड फ्रो. टू एंड फ्रो मीन्स अपनी मेन पोजीशन के राइट, देन फिर मेन पोजीशन, देन टू लेफ़्ट पोजीशन. तो ये मेन पोजीशन के लेफ़्ट एंड राइट टू एंड फ्रो मूव करता रहता है. तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. अगर कोई ये ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करे एंड ये जो मोशन होगा वो रेगुलर होगा. रेगुलर मीन्स सपोज दैट अगर इसको टू जाने में, दैट मीन्स अपनी राइट साइड जाने में अगर 4 सेकेंड लग रहे हैं, तो आफ्टर 4 सेकेंड इट विल कम बैक टू इट्स मेन पोजीशन, देन इट विल अगेन टेक 4 सेकेंड. तो टाइम सेम रहेगा. सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. नेक्स्ट इज डिफाइन द टर्म फोर्स. फोर्स इज़ ईदर पुश और पुल. आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो, पुश मीन्स टू मूव अवे फ्रॉम यू, एंड पुल मीन्स टू मूव टूवर्ड्स यू. किसी ऑब्जेक्ट को मूव अवे करना या फिर मूव टूवर्ड्स, अपनी तरफ मूव कराना, पुश या पुल, दिस इज़ कॉल्ड फोर्स. नेक्स्ट इज राइट 3 इफेक्ट ऑफ फोर्सेस. आपको फोर्स के इफेक्ट बताने हैं. फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. I earlier told you that by applying force we can change shape and size of object. For example, this is lemon. If you squeeze lemon, अगर आप लेमन को स्क्वीज़ करते हो तो स्क्वीज़ करने पे क्या होगा, इसका जो शेप एंड साइज़ है वो चेंज हो जाएगी. सो दिस इज़ इफेक्ट ऑफ फोर्स. Second is force can change speed of object. Suppose that if ball is at rest position and you apply force on it, then its speed get changes. बॉल मूव करना स्टार्ट कर देगी तो फोर्स ने क्या किया, ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज किया. नेक्स्ट थर्ड इज फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. डायरेक्शन मीन्स फॉर एग्जांपल इफ बॉल इज इन, सपोज दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, and your ball is in north direction. When you will apply force, then your ball will move in south direction, or you can say in east, north east. तो आप फोर्स को अप्लाई करके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हो. तो फोर्स ने क्या किया, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट इज व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़. फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. जिस भी क्वांटिटी को आप मेज़र कर सकते हो, दैट क्वांटिटी इज़ नोन एज फिजिकल. फॉर एग्जाम्पल लेंथ है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेज़र कर सकते हो, टाइम को मेज़र कर सकते हो, ठीक है. इसी तरह से किसी ऑब्जेक्ट के वेट को मेज़र कर सकते हो. तो किसी भी क्वांटिटी को आप मेज़र करते हो, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल लेंथ है 5 मीटर, किलोमीटर, या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट का वेट बताते हो 5 kg है,
टाइम बता रहे हो 1 आवर 2 आवर 30 मिनट, तो आप मेज़र कर पा रहे हो। जिस भी क्वांटिटी को आप मेज़र कर सकते हो दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। नेक्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिलअप इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। वैसे मास की बहुत सारी यूनिट होती हैं, किलोग्राम, ग्राम, बट स्टैंडर्ड जो हम लेके चलते हैं वो क्या होगी? किलोग्राम। नेक्स्ट है वाइल सिटिंग इन मूविंग बस वी आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। आप बस में मूव कर रहे हो तो आप अपने आसपास के सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मोशन में हो। मोशन मीन्स यू आर ऑल्सो मूविंग। बट जो आपके पास बस में पैसेंजर बैठे हुए हैं उनके लिए तो आप रेस्ट पोजीशन पे हो, बट जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग मीन्स आपके जो आसपास का एरिया है उसके लिए आप मोशन में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्कूल से, आप अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहे हो और आप स्कूल बस में बैठे हुए हो, ठीक है, तो आप अपने पेरेंट्स के लिए तो मोशन में हो, मतलब आप वहाँ से चले गए, पेरेंट्स के लिए तो मोशन में होगे, बट जो फ्रेंड आपके साथ आपकी नेक्स्ट सीट पे बैठा हुआ है वैन में, उसके लिए आप रेस्ट पोजीशन पे हो। तो डिपेंड करता है कि आप किसके लिए रेस्ट पे होगे और किसके लिए मोशन में। जो जितने भी स्टूडेंट्स वैन पे बैठे हुए हैं, ऑल दी स्टूडेंट्स आर इन रेस्ट पोजीशन। बट आप घर से स्कूल में आ गए हो तो अपने पेरेंट्स के लिए, जो आपकी आसपास की सराउंडिंग थी के लिए, उसके लिए क्या हो जाओगे? मोशन में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना, उसके बाद आंसर देना इसका। नेक्स्ट इज मूविंग कार गोइंग ऑन अ नैरो स्ट्रेट रोड। रोड कैसा कह रहा है आपको? स्ट्रेट रोड है, तो स्ट्रेट रोड में जो मोशन होगा दैट इज़ रेक्टिलिनियर मोशन। ये आपको पता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, फॉर एग्जांपल रोड पे मूव कर रहा है स्ट्रेट रोड पे, सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर। नेक्स्ट फोर्थ इज मोशन ऑफ अ नीडल ऑफ स्यूइंग मशीन। स्यूइंग मशीन मीन्स आपकी मम्मा जो कपड़े सिलते हैं, तो उस मशीन के अंदर जो नीडल लगी होती है वो नीडल कैसे मूव करती है? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन इस तरह से मूव करती रहती है वो। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। स्यूइंग मशीन का जो नीडल है उसका मोशन कैसा होगा? ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी मीन्स वो अपने फिक्स पॉइंट से एक बार अप जाएगी फिर डाउन जाएगी। सो दिस इज ऑसिलेटरी। लास्ट की वन है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अर्थ सन के अराउंड अपना 1 रेवोल्यूशन 365 डेज में कंप्लीट करती है, तो टाइम पीरियड फिक्स है। और जब कोई ऑब्जेक्ट फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अपना एक मोशन कंप्लीट करता है दैट इज़ कॉल्ड पीरियोडिक। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? पीरियोडिक। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज पीरियोडिक इन नेचर। दिस इज ट्रू फॉल्स। फर्स्ट इज मेजरमेंट इज नीडेड टू मेक करेक्ट डिसीजन। यस ट्रू। आप कोई भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट करते हो, मेजरमेंट क्यों की जाती है? ताकि आपके पास करेक्ट रीडिंग आए। अगर आप हैंड स्पैन या फुट स्टेप का यूज़ करते हो तो करेक्ट मेजरमेंट नहीं आती है आपके पास, तो आप मेजरमेंट क्यों यूज़ करते हो? करेक्ट डिसीजन के लिए। सेकंड इज अ मीटर स्केल कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ प्लेग्राउंड। अगर आपको प्लेग्राउंड की लेंथ मेज़र करनी है तो उसके लिए आप मीटर स्केल का यूज़ करोगे। मीटर स्केल मीन्स जो स्केल आप अपनी मैथ्स क्लास में यूज़ करते हो, वो स्केल से तो आप प्लेग्राउंड की लेंथ मेज़र नहीं कर पाओगे, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो प्लेग्राउंड की लेंथ को मेज़र करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? इंची टेप का यूज़ करना पड़ेगा, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ किया जाता है, इंची टेप। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बताओगे? दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। प्लेग्राउंड को मेज़र करने के लिए आप मीटर स्केल का यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। अभी आपने लास्ट फिलअप में किया था मोशन ऑफ मून या फिर मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। वो कैसा होगा? पीरियोडिक, क्योंकि मून जो है वो अर्थ के अराउंड अपना एक राउंड कंप्लीट करने में 30 डेज लेता है ना, तो ये होगा पीरियोडिक मोशन। बट आपको इसमें गिवन है दिस इज़ रेक्टिलिनियर, सो दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। रेक्टिलिनियर का मतलब है कि मून अर्थ के अराउंड बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, जबकि ये कैसे मूव करता है? इलिप्टिकल पाथ में, मतलब गोल गोल घूमता है। सो दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट फोर्थ इज मोशन ऑफ अ पैडल ऑफ अ साइकिल इज सर्कुलर मोशन। यस ट्रू।
साइकिल का जो पैडल है वो कैसे मूव करता है, सर्कुलर पाथ में. सो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट, मोशन ऑफ जाइंट व्हील इज़ अ रोटेटरी मोशन. व्हील किसी भी ऑब्जेक्ट का व्हील, लाइक बस, ट्रक, कार, व्हील कैसे मूव करता है, रोटेट करता है, अपने फिक्स एक्सिस के अराउंड मूव करेगा. सो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. व्हेन वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी पुश एट द रोप. जब आप वेल से वाटर निकालते हो, आप रोप को पुश नहीं करते, पुल करते हो, मीन्स टुवर्ड्स योर सेल्फ, अपनी तरफ खींचते हो आप रोप को. ठीक है, जब आप कहाँ वेल में से वाटर को ड्रॉ कर रहे हो, मीन्स वेल से जब वाटर निकालते हो, बाहर लेते हो, तो आप रोप को अपनी तरफ पुल करते हो, बट यहाँ पे कह रहा है पुशिंग. सो दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज. लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी, मीटर. ये आपको सारी लेंथ की यूनिट गिवन है, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, दीज ऑल आर यूनिट ऑफ लेंथ. बट यहाँ पे आपसे पूछ रहे स्टैंडर्ड यूनिट, तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी लेंथ की, मीटर. इफ़ यू हैव रिमेंबर वी हैव डन ऑन पेज नंबर 86, आपने स्टैंडर्ड यूनिट पेज नंबर 86 पे की थी, लेंथ की, टाइम की और मास की. तो लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, मीटर. नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम. टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, सेकेंड. नेक्स्ट थर्ड इज मोशन ऑफ टिप ऑफ अ पेन. जब आप राइट करते हो तो पेन का मोशन कैसा होता है, कर्वीलीनियर. कर्वीलीनियर मीन्स जो पेन की टिप है वो ऐसे राउंड राउंड मूव करती है, पेन की टिप ऐसे गोल गोल मूव करती है. सो दिस इज़ अ रेक्टिलीनियर. और रेक्टिलीनियर में तो स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, बट टिप ऑफ अ पेन कैसे मूव करती है, कर्व पाथ में. सो दिस इज़ अ कर्वीलीनियर मोशन. नेक्स्ट फोर्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग 4 मोशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 3. आपको 4 ऑप्शन गिवन है, मूविंग ब्लेड ऑफ अ फैन, स्पिनिंग टॉप, पोटर्स व्हील, अ फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री. आपको जो ये 3 गिवन है, मूविंग ब्लेड, स्पिनिंग टॉप, पोटर्स व्हील, इसमें कौन सा मोशन होगा, रोटेशनल मोशन होगा इन तीनों में. बट फोर्थ अलग कौन सा है, फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री. ट्री से जब फ्रूट फॉल करता है तो वो रेक्टिलिनियर पाथ कवर करेगा, स्ट्रेट पाथ में गिरता है वो. ठीक है, तो ये फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, ये मोशन अलग है इन बाकी तीनों से. बाकी तीनों में कैसा हो रहा है, रोटेशनल होगा, बट इसमें कैसा होगा, रेक्टिलिनियर. नेक्स्ट फिफ्थ इज मोशन ऑफ अ स्विंगिंग पेंडुलम इज ऑसिलेटरी. आपको पता है कि पेंडुलम कैसे मूव करता है, अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करेगा. सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन. नाउ कम टू पार्ट डी क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज मेजरमेंट हेल्प अस इन आर डे टू डे लाइफ. मेजरमेंट कैसे हेल्प करती है डेली लाइफ में. इन आर डे टू डे लाइफ वी हैव टू मेज़र अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक क्लोथ्स, लेंथ ऑफ रूम. तो मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है. आप अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मेज़र करते हो. सपोज़ आपको ड्रेस बनानी है तो आपको क्लोथ की लेंथ मेज़र करनी पड़ेगी. और अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, अपना घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो कंस्ट्रक्शन में आपको रूम की लेंथ मेज़र करनी पड़ती है. तो मेज़रमेंट जो है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आप मिल्क लेते हो मिल्क मैन से, तो मिल्क मेज़र करते हो, 2 लीटर लेना है, 1 लीटर लेना है. सो मेज़रमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डे टू डे लाइफ. नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ वॉच इज़ यूज टू मेज़र टाइम इंटरवल्स इन अ 200 मीटर रेस. रेस के लिए आप किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करोगे, स्टॉप वॉच. स्टॉप वॉच को क्यों यूज़ कर रहे हो बेटा, क्योंकि स्टॉप वॉच जो है, स्टॉप वॉच से आपको करेक्ट मेज़रमेंट मिलती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई 2 पर्सन्स जो हैं, या फिर आप कह सकते हो 2 स्टूडेंट रेस कर रहे हैं, रेस लगा रहे हैं वो, और उनके अंदर थोड़ा जो उनकी एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट से दोनों का माइनर सा डिफरेंस है. एज यू कैन सी ये बिल्कुल लाइन के पास है ये बच्चा, और ये थोड़ा सा दूर है, तो इनमें सेकंड्स का डिफरेंस होगा. और सेकंड के डिफरेंस को मेज़र करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, स्टॉप वॉच का. बिकॉज स्टॉप वॉच जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग देता है आपको, सेकंड्स के बारे में, माइक्रो सेकंड भी बताएगा कि कितने सेकंड का डिफरेंस रहा है इनके अंदर, 1 सेकंड, 2 सेकंड. तो स्टॉप वॉच का यूज़ किया जाता है 200 मीटर रेस के लिए.
नेक्स्ट इज व्हेन डू वी कंसीडर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन। ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कहेंगे? व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, देन दिस इज कॉल्ड इन मोशन। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके रूम में ये कोई टेबल रखी हुई है, ठीक है, और फिर आपने क्या किया, इस टेबल के ऊपर फोर्स अप्लाई करके इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया। अब आपने टेबल को यहाँ लगा दिया, तो क्या हुआ, इसकी पोजीशन में चेंज हुआ। पोजीशन में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स ये टेबल क्या कर रही है, मूव कर रही है। क्लियर हुआ? मोशन मीन्स अगर उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया जाता है या फिर टाइम से उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाती है, देन दिस टाइप इज कॉल्ड मोशन। ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। नेक्स्ट इज नेम 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। आपने चैप्टर में किया था दैट रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर, रोटेशनल, रेवोल्यूशन। आपको सिर्फ 3 बताने हैं, ओनली 3 टाइप ऑफ मोशंस विद एग्जाम्पल। फर्स्ट आपने क्या बताया, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल का एग्जाम्पल क्या दिया, मैरी गो राउंड, क्योंकि मैरी गो राउंड में क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है सेंटर में, उस सेंट्रल पार्ट के अराउंड ही डिफरेंट ये जो मूवमेंट होती है यहाँ पर। नेक्स्ट इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मीन्स जो फिक्स टाइम के बाद रिपीट होता है। मोशन ऑफ अ हैंड क्लॉक, यहाँ पे 12 दे रखा है आपको टाइम, 6, 3, 9, मतलब 12 के बाद में फिर से ये टाइम अपने आप को रिपीट करता रहेगा। सो दिस इज अ पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट इज कर्विलिनियर। कर्विलिनियर मीन्स कर्व पाथ में मूव करना, मोशन ऑफ टिप ऑफ अ पेन। लास्ट इज द डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशंस। पीरियोडिक मोशन, मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जो फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। एंड नॉन पीरियोडिक मोशन, मोशन विच डजंट रिपीट इटसेल्फ लाइक बॉल रोल्ड ऑन फ्लोर। सपोज दैट ये फ्लोर पे कोई बॉल पड़ी हुई है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि वो फिक्स टाइम के बाद ही अपनी पोजीशन को चेंज करे। हो सकता है कि पहले 5 मिनट में वो यहाँ पे आई, उसके बाद उसको 20 मिनट लगे, 20 मिनट के बाद में उसने अपनी पोजीशन चेंज की और यहाँ पहुँची। जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो नॉन पीरियोडिक में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, हो सकता है ऑब्जेक्ट मूव करे या फिर ना करे, बट इसका मोशन जो है वो फिक्स टाइम के बाद रिपीट नहीं होगा, ठीक है। मोशन अपने आप को खुद से रिपीट नहीं कर सकता, ये बॉल खुद से रिपीट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी, हमें इसकी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक मीन्स जो मोशन अपने आप को या तो रिपीट नहीं करता या फिर रिपीट करेगा बट फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट नहीं करता, दैट इज कॉल्ड नॉन पीरियोडिक मोशन। सो टुडे योर वर्क इज write and learn extra questions, exercise and part D question answer of chapter 6.